हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बहुत पहले छोड़े हुए भारतीय संविधान के जो क्लासें थी उसको छोड़ दिया गया था। आज उसी के सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग उस समय पढ़ रहे थे भारत के संविधान के भाग 3 को। ठीक, भाग 3 और अध्याय चैप्टर जो था वो था मौलिक अधिकार। ठीक, और मौलिक अधिकार में ही हम आर्टिकल 16 के कई पार्टों को देखे थे। उसी हिस्से को आज उसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग आर्टिकल 17 के बारे में देखेंगे, यानी अनुच्छेद 17 क्या है। ठीक, अनुच्छेद 17 क्या है इसको समझना भी है बेहतरीन तरीके से और देखना है। आज के बाद से पॉलिटी की जो क्लासें हैं निरंतर रूप से चलती रहेंगी। ठीक, और भी साथ में जो हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं वो भी चलेंगी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की जो क्लास चल रही है वो भी बहुत जल्द। हिस्ट्री भी जब समाप्त होती है तो लगभग इसी महीने के लास्ट से ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ये जानकारियां दूसरे तक लोगों को पहुंचाएं जो बेहतरीन तरीके से और विस्तृत पढ़ना चाहते हैं। और जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो तो देख ही रहे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। ठीक, तो आज हम लोग आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 जो बात करता है, अनुच्छेद 17 ये जो कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसी को बोला कहते हैं या उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब यहां जो है इसका मतलब है छुआछूत से। क्या? छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत। ठीक, छुआछूत बहुत समय आप पहले गांव में सुने होंगे कि एक दूसरे को टच करने से या ये सब सारी चीजें छुआछूत की बीमारियां होती हैं, या वो फला जाति का है हमारे बर्तन को न छुए नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक, आज भी कई हिस्सों में ये चीजें चल रही हैं। ठीक, छुआछूत के आज भी कई हिस्सों में एक कार्य चल रहे हैं। इसी को आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में जो बताया गया कि जो अस्पृश्यता है इसका अंत किया जाता है, यानी जो छुआछूत है इसको खत्म किया जाता है, इसका उन्मूलन किया जाता है। इसी के लिए 1955 में इसी के लिए 1955 ईस्वी इसी छुआछूत को खत्म करने के लिए बनाया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अधिनियम 1955। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1955 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है या करते हुए पाया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करता है, तो उसको सजा हो सकती है। ठीक, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। लेकिन छुआछूत कैसे हम मानेंगे कि हमारे साथ छुआछूत हुआ है? किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने, रोड पे चलने से रोक देना, सार्वजनिक संपत्ति जो जैसे नल है, ठीक, चेयर बनी होती हैं उसमें बैठने से रोक देना, मंदिर में जाने से रोक देना किसी भी व्यक्ति को, ये छुआछूत का एक बर्ताव माना जाएगा। मंदिर में जाने से रोक देना किसी भी व्यक्ति को। ठीक, किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका यूज करने से रोक देना। ठीक, किसी भी व्यक्ति को भोजनालय, होटल, हॉस्पिटल, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जहां भी है मतलब उनको उस पे जाने से, वहां पर रहने से उसको रोकना, हटाना छुआछूत माना जाएगा। या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करना, ठीक, पाए जाते हैं तो इस अधिकार के तहत आपको दंडित किया जाएगा। या किसी भी SC ST व्यक्ति के साथ आप उसका अपमान करते हैं, ठीक, तो भी ये छुआछूत का कानून काम करेगा उस पर। इसी कानून से लगभग प्रेरित होकर 1989 में एक SC ST एक्ट भी आया था। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। SC ST एक्ट 1989। ठीक, ये जो कानून आया था क्या है कि अगर आप किसी भी SC ST एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को, वो उसी कैटेगरी का व्यक्ति है तो ठीक,
लेकिन अदर कैटेगरी का, जनरल, ओबीसी, अन्य कैटेगरी, अगर इसमें इस व्यक्ति के साथ अगर कोई भी अपमानित करती, झगड़ा करती, तो उसके साथ आजीवन उसका मुकदमा लड़ना पड़ेगा, उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है अगर कुछ इसका ऐसा इसके साथ अपराध होता है तो। ठीक, इस अधिनियम के तहत कई चीजें शामिल की गई हैं कि आप इनके जमीन को कैसे नहीं ले सकते, मतलब जब तक वो नहीं बेचना चाहेगा उसका कई प्रूफ देना पड़ेगा, तब तक आप जो है न ले सकते हैं, उसकी जमीन को भी नहीं ले सकते। कई तरीके के कानून हैं, ठीक, जो मायावती सरकार में भी बने। तो इसको अभी हमको ये सब सारी चीजें नहीं देखना है, बस इतना जानना है कि सिविल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है, जिसमें जो कह रहा है कि नहीं, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत करता है, छुआछूत का व्यवहार करता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, तो उसको इस अधिकार के तहत 1955 के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक, लिखेंगे इसमें कैसे हम जानेंगे कि छुआछूत क्या हमारे साथ व्यवहार हुआ है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें हेडिंग दे देंगे, छुआछूत का व्यवहार माना जाएगा, का व्यवहार माना जाएगा, माना जाएगा, छुआछूत का व्यवहार माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नंबरिंग करके लिखते रहिएगा। पहला, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को मंदिर एवं पूजा स्थल, मंदिर एवं पूजा स्थल, पूजा स्थल पर जाने से रोकना, जाने से रोकना। ठीक, जाने से रोकना। भाई रुकेगा तो सबके लिए, लेकिन अगर वो SC ST का है, ठीक, और अगर ऐसा रोका जाता है तो उसको माना जाएगा कि क्या है, पूजा स्थल पर जाने के लिए अगर रोका जाता है तो उसको माना जाएगा कि उसके साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ। और उन्हीं के साथ होता ही है। जब छुआछूत की बात आती है तो दलित को पहले देखा जाता है, SC और ST को। ठीक, और किसी के साथ छुआछूत थोड़ी ना होता है। लिखिएगा दूसरा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय एवं सार्वजनिक, सार्वजनिक जगह पर केंद्रित होने से रोकना, पर केंद्रित होने से रोकना, रोकना। ठीक, ये केवल SC ST के साथ ये व्यवहार ही किया जाता कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को अगर भोजनालय में, सार्वजनिक जगह पर केंद्रित होने से आप रोक रहे, ठीक, तो ऐसे समय में माना जाएगा कि आप छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं। और होता किसके साथ है, SC ST के साथ। ठीक, इसलिए उनके लिए विशेष स्पेशली रूप से माना जाएगा। ठीक, आगे की तरफ तीसरा लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने से रोकना, जाने से रोकना। ठीक, क्या माना जाएगा, छुआछूत माना जाएगा। ठीक, किसी भी व्यक्ति को स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जैसे ऊपर भोजनालय था, सार्वजनिक जगह थी, ठीक, इस पे अगर कहीं से रोका जा रहा है तो माना जाएगा कि आप उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, नल है, नल को आपने रोक दिया, रास्ता है, रास्ता को ब्लॉक कर दिया कि नहीं वो हरिजन है, ए है, ओ है, इसको नहीं जाने देना इस पर। ठीक, अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप छुआछूत करते हैं। ठीक, मंदिरों में रोक देते हैं, पूजा करने नहीं देने जाते हैं। चलिए आगे चौथा लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष
एवं अप्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देने पर, ठीक, अगर आप पाए जाते हैं कि डायरेक्ट कहीं न कहीं किसी के माध्यम से या और दूसरे तरीके से अगर ऐसा छुआछूत की भावना किसी में भर रहे हैं या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप अगर पकड़े जाते हैं तो 1955 के सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, सजा भी हो सकती, ठीक, जैसा भी रहेगा केस। ठीक, पांचवा लिखेंगे एससी एसटी व्यक्ति के साथ अपमान करने पर, ठीक, क्योंकि उन्हीं के साथ होता है, इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ अगर आप अपमान करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने छुआछूत का काम किया है, उसके साथ छुआछूत की व्यवहार बात की है, तो आपको इसी अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है। और अब तो SC ST एक्ट भी आ गया, ठीक, जो SC ST एक्ट 89 वाला आया, उसके तहत तो और भी बहुत तेजी से अलग अलग तरीके से धाराएं होती हैं, ठीक, अगर आप उसके साथ SC ST की किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप गलत कर दे और अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है तो पुलिस यहाँ तक उसके पास सकती थी पहले, अब तो संशोधन कर दिया गया उसी को 2018 में बात आई तो, ठीक, लेकिन अब पुलिस बताती है, लेकिन पहले पुलिस बताती नहीं थी, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर लिया। अगर आप किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं OBC कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, किसी भी ऐसी व्यक्ति को मार दिया तो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा बिना बताए। और जो मुकदमा चलेगा वो अगर जनरल है तो SC ST एक्ट बनाम जनरल, SC ST एक्ट बनाम OBC, एक केस आजीवन चलेगा, आजीवन मुकदमा होता है, ठीक, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी लोग समाज में, सभी लोग एक ही जगह से हैं, सभी लोगों का जन्म एक ही जगह से हुआ है, ठीक, जो धारणाएं हैं किसी के साथ भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक, सबको सामाजिक रूप से अधिकार मिलना चाहिए, यानी हम समाजवादी व्यवस्था विचारधारा को आगे हम सबको बढ़ाना चाहिए, ठीक। तो ये रहा आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का। अभी बहुत से लोग पूछते हैं क्या सर अस्पृश्यता का अंत हो गया, छुआछूत का अंत हो गया? तो नहीं, अभी बहुत भी निचले स्तर तक अगर चले जाएं तो देखेंगे अभी बहुत सी अवधारणाएं बदली नहीं है, ठीक, गाँव में अभी भी बहुत सी अवधारणाओं को बदला नहीं जाता है, अभी भी लोग अपने बर्तन को छूने से और दिखाने से और घरों को कई सामानों को टच करने से जो छोटी बिरादरी है SC ST को, ठीक, इन लोगों को रोकती है, ठीक, कितने लोग निकाल देते हैं बर्तनों को छू देने पर, लेकिन उनको ये चाहिए जब यही मजदूर, यही SC ST के लोग खेती बाड़ी करके और उनके घर तक राशन पहुंचाते तो उसमें छुआछूत नहीं लगा। अधिकतर बड़े घरों के लोग जो छुआछूत की बात करते हैं उनके घर अधिकतर ही काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, बर्तन तक धोते हैं और धोने के बाद अगर दे रहे हैं उसके बाद भी अगर वो खा रहे हैं तो छुआछूत की बीमारियां नहीं लगती। आर्टिकल 17 आप खुद अपना व्यू रखें, सामाजिक दृष्टि को देखते हुए, ठीक, अपना विश्लेषण कर लेंगे। अगले आर्टिकल में हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, ठीक, जिसमें उपाधियों का अंत है, उसके और भी कई पार्ट हैं, उसको देखा जाएगा, ठीक। अब हम लोग तेजी के साथ और बढ़ाएंगे अगली क्लासों में समय, ठीक। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर GS क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।